Let's make global news. नमस्कार, आप सुन रहे हैं लेट्स माय ग्लोबल न्यूज। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने के लिए तेहरान में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। शिया परंपरा के तहत लोगों ने काले कपड़े पहनकर मातम मनाया और अमेरिका विरोधी नारे लगाए। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन रूस, चीन, भारत और तुर्की ने शीर्ष नेताओं की जगह निचले स्तर के प्रतिनिधि भेजे। तेहरान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि आम लोगों के लिए मेट्रो, बसें और ठहरने की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने अंतिम संस्कार के लिए ईरान को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। वहीं कतर के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता फिर शुरू हो सकती है। हालांकि ईरान ने अपने प्रमुख परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान से बांग्लादेश को चावल निर्यात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के चावल की कुछ खेपों को यूरोपीय संघ ने खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने के कारण अस्वीकार किया था, जिनमें प्रतिबंधित कीटनाशकों और अफ्लाटॉक्सिन की मौजूदगी का आरोप लगाया गया है। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 500 मीट्रिक टन चावल खरीदने की तैयारी में है। अमेरिका अपने 250वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने समारोह पर असर डाल दिया है। भीषण लू के चलते कई कार्यक्रम रद्द या स्थगित करने पड़े हैं। पूर्वी अमेरिका के कई राज्यों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है और करीब 16 करोड़ लोग हीट वेव की चपेट में हैं। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर के दौरान कई लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद कार्यक्रम रोकना पड़ा। वहीं सुरक्षा कारणों से इंडिपेंडेंस डे परेड भी रद्द कर दी गई, जो कोरोना काल के बाद पहली बार और गर्मी की वजह से पहली बार हुआ है। न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में कूलिंग सेंटर खोले गए हैं, जबकि बढ़ती बिजली मांग के चलते पावर ग्रिड पर भी दबाव बढ़ गया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में भी खिलाड़ियों के लिए विशेष हाइड्रेशन ब्रेक की व्यवस्था की गई है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में हिंदू समुदाय को बड़ा झटका लगा है। स्थानीय काउंसिल ने पहले हिंदू मंदिर के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है। साउथ कैम्ब्रिजशायर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने नॉर्थस्टो में धार्मिक उपयोग की जमीन चर्च नेटवर्क को 999 साल की लीज पर देने का फैसला किया है। हिंदू संगठन ने मंदिर और बहुधार्मिक केंद्र का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसे कम अंक मिलने के कारण मंजूरी नहीं मिली। हिंदू समुदाय ने फैसले पर निराशा जताई है और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए अपील करने की बात कही है। फिलहाल पूरे कैम्ब्रिजशायर में एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। गठबंधन ने हूतियों को कड़े हमलों की चेतावनी दी है, जबकि हूतियों ने सऊदी ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है। विवाद तब बढ़ा जब सना में ईरान की एक नागरिक उड़ान पहुंची, जिसे सऊदी विमानों ने रोकने की कोशिश की। हूतियों ने इसे लेकर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय करने का दावा किया। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संप्रभुता उल्लंघन और उकसावे के आरोप लगाए हैं। सऊदी गठबंधन ने कहा है कि किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं यमन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने भी इस घटना की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। हालात फिर से बड़े संघर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।